एक साइन के साथ इसके बाद हम बैंक से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तो तालियों के साथ आज के इस टूर्नामेंट का आगाज हो, पूरे टूर्नामेंट का आगाज हो। मैं सभी प्लेयरों से I will take part in this tournament in the true spirit, and I will follow the rules and regulations of the organizing committee. Thank you. थैंक यू। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे। गेस्ट हैं और ख़ास तौर से टिकटॉक जो स्पोर्ट्स एंड कल्चर वेलफेयर सोसाइटी, इनके प्रेसिडेंट और बाकी जो इनकी टीम जो काम कर रही है, और बाकी जितने भी हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और हमारे जितने मेहमान हैं, और इसके अलावा जितने भी स्पोर्ट्समैन जो इस पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो मैं एक तो सबको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और खासतौर से स्पोर्ट्समैन के लिए ग्राउंड में आना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पिछले 2 साल से वो चीज़ें हम रेगुलर कर नहीं पा रहे। तो उसके लिए हम जो आप लोगों ने थीम रखा है कि कोविड वॉरियर्स के लिए आप इसको डेडिकेट कर रहे हैं, थीम रखी है आपने, तो मैं इसमें सोसाइटी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है इसमें। और टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाना, और खासतौर से क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना एक बहुत बड़ी चीज है, और हमारे देश का एक सबसे लोकप्रिय खेल है क्रिकेट। और लद्दाख में भी मैंने देखा कि काफी पॉपुलरिटी है हमारे इस गेम की। तो मैं सोसाइटी को अपनी तरफ से और जो पार्टिसिपेंट है उनको अपनी तरफ से अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया और बच्चों को खेलने का मौका दिया। तो सोसाइटी इसमें बड़ा अच्छा काम कर रही है पिछले 20-30 साल से, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि वो काम करता रहेंगे। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है यूटी लद्दाख में, तो मैं बताऊंगा कि पिछले 2 साल में काफी ज्यादा काम हुए हैं। आपको लगा होगा कि मैक्सिमम काम हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। और स्पोर्ट्स क्रिकेट की बात बताऊं मैं आपको, पहले इनिशियल स्टेज पे हमारा प्लान ये है कि हम इसको एक क्रिकेट अकेडमी के रूप में इसको डेवलप करेंगे, और जो इसमें पिच की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा किया जाएगा, और जो फैसिलिटीज हैं जो प्रैक्टिस की उसको पूरा किया जाएगा, बैठने की जगह है, बाकी फैसिलिटीज हैं, तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है, उसके ऊपर प्लानिंग हो रही है। और इसमें जब ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स जब आए थे तो उनसे इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। और जो भी क्योंकि वो एक खुद क्रिकेट प्लेयर रहे हैं, तो उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट है यूटी लद्दाख, और जो भी रिक्वायरमेंट होंगी हमारे क्रिकेट की तो वो यहाँ पर पूरी की जाएंगी। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि क्रिकेट को लेके ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं रहेगी, और आने वाले टाइम में चाहे लेह में हो चाहे करगिल में हो, दोनों में इसके ऊपर पूरा काम किया जा रहा है। बाकी जो बातें हैं जो स्पोर्ट्स की, क्योंकि अकेले क्रिकेट के अलावा भी बाकी गेम्स भी हमारे लद्दाख में काफी खेले जाते हैं, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि जो इंडोर स्टेडियम पिछले 5-6 साल से पेंडिंग था वो इस महीने में कंप्लीट हो जाएगा। जिम्नेजियम का काम भी पीछे चल रहा है, तो वो ऐसी जो चीजें हैं वो सबके काम आएंगी, चाहे वो क्रिकेटमैन हो चाहे बाकी प्लेयर्स हो, तो वो सभी को उससे फायदा होगा। आइस हॉकी के ऊपर भी काफी काम किया जा रहा है, स्कूल्स में बच्चों के लिए चाहे आर्चरी हो चाहे बाकी गेम्स हो, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी स्पोर्ट्समैन है वो अपना मेहनत करें, और
जो बाकी सपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हो, इक्विपमेंट्स की, तो उसके लिए मैं एज ए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मैं अपनी तरफ से सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम पूरा कमिटेड हैं और आपको किसी भी चीज की कमी नहीं आने देंगे। जो आपकी पहले कमियां रही उसको हम दूर करेंगे। और इस टूर्नामेंट के लिए मैं यही कहूंगा कि जो भी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। आप लोग खेल भावना से खेल को खेलें और एक अच्छा टूर्नामेंट हो, एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट हो। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष। थैंक यू। जय हिंद। टूर्नामेंट जो हमारे लद्दाख के मार्टियर्स के नाम नवंग दोर्जे स्तोब्दन, जिन्होंने इसी यूटी कॉज के लिए उन्होंने अपनी जान की आहुति दी। अस्सलाम वालेकुम जुले नाज़रीन, एक बार फिर खैर मकदम करते। लद्दाख फ्रंटियर में हमारे साथ मौजूद है टाशी नूरबुजाओ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया है जिस तरह टिप टॉप द्वारा। इन्हीं से जानेंगे। टाशी साहब, इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहेंगे? जुले सलाम। आज हमारे 5th टिप टॉप चैंपियन लीग यहाँ पे T20 का टूर्नामेंट का ओपनिंग डे है यहाँ पे। तो इसके लिए आज यहाँ पे हमारा चीफ गेस्ट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रविंदर सर कुमार यहाँ पे पधारे थे। तो उनके पास टाइम कम था, इसीलिए अभी वो लोग चला गया, लेकिन मैच अभी जस्ट शुरू होने वाला है। टाशी को एक थीम मेरे ख्याल में यहाँ बताया जा रहा है, उस थीम के बारे में क्या बताना चाहेंगे? इस साल हम स्पेशली ये जो टूर्नामेंट है वो स्पेशली जो हमारे कोविड वॉरियर, चाहे उसमें मेडिकल टीम हो, आर्मी वाला हो, कोई मतलब पुलिस का टीम हो, जो भी कोविड का वॉरियर है, सबों के लिए हमने ये डेडिकेट किया है इस साल का टूर्नामेंट जी। क्योंकि उन्होंने, आप सबको पता है कितना मेहनत से लोगों का जान बचाया है और इतना मुश्किल टाइम में भी उन्होंने अपनी जान आगे रख के काम किया है हमारे लोगों के लिए, तो उनके लिए ये डेडिकेट है। लद्दाख से पहली दफ़ा मुश्ताक कल्याण और आप दोनों मुश्ताक अली ट्रॉफी के जो ट्रायल बेस में आप कुछ दिन गए थे सर, तो आप ये बताइए टाशी साहब कि कितना अभी समय लगेगा यूटी लद्दाख को और या यहाँ के किसी भी युवा को आगे जाने के लिए, और यूटी लद्दाख बनने के बाद कितना तरक्की हुआ है, अभी होना बाकी है? सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं, लद्दाख की लोगों को ले हो या कारगिल के हो, पिछले साल हमारा एक लड़का सिलेक्ट हुआ था कलतांग दुर्जे कल्याण जे के टीम में। सब लोग यहाँ पे बहुत खुश थे। एक्चुअली दुख की बात है क्योंकि इस साल मैं और कलतांग दुर्जे एक बार फिर वहाँ ट्रायल के लिए गया था। दुख इसीलिए है क्योंकि हम वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस हुआ कि हमारे लोगों के बच्चों के साथ, हमारे प्लेयरों के साथ, चाहे क्रिकेट में हो, बाकी स्पोर्ट में हो, कितना जुल्म हुआ। क्योंकि जम्मू और कश्मीर में पहले से ही, जब से हम उनके अंदर थे, वहाँ पे क्या होता है, हर स्पोर्ट्स में डिवाइड करके ले जाता है। जम्मू से भी 20 हो तो कश्मीर से भी 20। तो लद्दाख को इन्होंने हमेशा दबा के पीछे रखा है। तो किसी को खुश होने की ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत 60-70 साल के बाद एक बच्चे को चांस दिया हमारे, तो वो कोई बड़ा बात नहीं है सर। और उसी तरह हमारे स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे एक से बढ़कर एक, 10-15 ग्राउंड जम्मू में, 10-15 ग्राउंड कश्मीर में आपको देखेंगे। लेकिन ले और कारगिल का आप हालत देख सकते हैं यहाँ का ग्राउंड का। तो हमें, और JKCA तो आपको पता ही है क्योंकि करप्शन में नाम तो बिल्कुल उनका खराब है। तो मुझे लगता है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ भी ना इंसाफ हुआ, लेकिन ले और कारगिल के साथ तो बिल्कुल ना इंसाफ हुआ सर। चाहे सिलेक्शन के बारे में बोलो या यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो बड़े दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है। लेकिन अब हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि लद्दाख के लोगों को भी उतना हमें ये मिले, सपोर्ट मिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ताकि हम भी अपना टैलेंट आगे दिखा सकते हैं। हमारे बच्चे भी, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स में हो सर। आखिर सवाल, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कितनी ज़रूरत है यहाँ के युवाओं के लिए? आप एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी लद्दाख से क्या मांग करते हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में खासतौर? यहाँ पे जितना भी लीडर, यहाँ पे चाहे अपने लीडर हो, बाहर के जितने भी यहाँ पे रहते हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको यहाँ के बच्चों के बारे में पता है। यहाँ के हम लोग वैसे भी हाई एल्टीट्यूड टेरेन में रहता है, तो हमारा जो इंडोरेंस, यहाँ का जो बच्चों का टैलेंट, मुझे लगता है कि बाकी जगह से ज़्यादा इधर का ये है। क्योंकि विंटर में भी इतना हार्श मौसम में हम लोग यहाँ पे खेलते हैं, तो स्पोर्ट्स में अब जब हम वहाँ पे सिलेक्शन के लिए जाता है, वहाँ पे मेंटली ऑलरेडी सबके दिमाग में यही होता है कि लद्दाख से आए ये लोग स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? अभी हमारा यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है, 60 टीम का नाम आया है, लेकिन हमने सिर्फ 40 टीम का यहाँ पे एक्सेप्ट किया है क्योंकि हमारे पास टाइम का पाबंदी है और ग्राउंड भी उतना बढ़िया नहीं है।
साथ ही साथ मैं ये लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, लद्दाख की यूथ को फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि हम यही कोशिश करना चाहेंगे कि अभी लद्दाख को अपने हर गेम में अपना टीम हो, ताकि हम भी अपने दूसरे स्टेट के साथ ये टैलेंट दिखा सके। तो यूथ से रिक्वेस्ट है कि सब गेम में आप लोग एक्टिव रहे, ताकि आने वाले वक्त में हमारा लद्दाख के हर स्पोर्ट्स के द्वारा बच्चों का इसमें टैलेंट भी उभरे और साथ ही साथ स्पोर्ट्स में आप अपना लाइफ भी बना सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ चीज़ें थी जो टाशिनुबू जाओ साहब बता रहे थे कि पहले तो ये टूर्नामेंट जो कोविड वॉरियर्स के नाम पर ये समर्पित कही जा सकती है, उनके नाम पर इस टूर्नामेंट को शुरू किया गया, और उसके बाद साथ ही साथ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और पूरे लद्दाख वासियों से भी यही अपील करते हैं कि आने वाले समय में लद्दाख का जो स्पोर्ट्स है उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें सुधार आए, और जब से यूटी बना है तब से जो सुधार है वो आ रहा है, और आने वाले समय में किस तरह की तब्दीली आएंगी वो तो अभी देखना बाकी। लद्दाख फ्रंटियर के लिए आसिफ देवी।